हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं हूं पंकज और आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनालिडा के बारे में पढ़ा था। और अब बारी है इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा की। तो सबसे पहले हम इकाइनोडर्मेटा देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मीन्स स्पाइनी एंड डर्मेटा, डर्मा शब्द आता है स्किन के लिए। तो इसके पास जो है स्पाइनी स्किन है। इसकी जो बॉडी है, इसकी जो स्किन है वो उसमें कैलकेरियस, मेड अप ऑफ कैलकेरियस इसके ऑसिकल्स। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। स्पाइनी बॉडी तो है ही, साथ में एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है और एक्सक्लूसिवली मेराइन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी सिमेट्री, इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो बायलैटरल सिमेट्री का होता है। लार्वल स्टेज की जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है, जबकि एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है। इट मीन्स कि इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इकाइनोडर्म्स में लार्वल स्टेज बायलैटरली सिमेट्री होता है उसमें, जबकि इन एडल्ट स्टेज दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। इट मीन्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स। इसके बाद जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, इट मीन्स एंटेरोसिलोम, ट्रू सिलोम is present. They are coelomate, but they are coelomate and enterocoelom, that is true coelom is present. इसके बाद इसका जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल साइड में, जबकि एनस होता है अपर डॉर्सल साइड में। और ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाता है। ड्यूटेरोस्टोम्स, इट मीन्स एनस डेवलप्स फर्स्ट। ड्यूटेरोस्टोम्स एनस डेवलप्स फर्स्ट। प्रोटोस्टोम्स माउथ डेवलप्स फर्स्ट। इकाइनोडर्म्स में एनस पहले डेवलप करता है और यही कारण है कि ये ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर डॉर्सल साइड। इसके बाद वाटर वास्कुलर सिस्टम, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। वाटर वास्कुलर सिस्टम, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ट्यूब फीट के थ्रू लोकोमोशन होता है, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर वेंट्रल साइड में। एंड also water vascular system also helps to capture and transport of food and also in respiration. तो water vascular system का function जो है, it helps in locomotion with the help of tube feet in food capturing and transport of food and respiration. Excretory system is absent. Circulatory system is of open type. Reproduction, sexes are separate and reproduction is sexual mode of reproduction occurs. Fertilization is external, development is indirect with free swimming larva. इसका एग्जाम्पल्स है एस्टेरियसिस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन is also called sea lily, cucumeria, that is also called sea cucumber, and ophiura, it also called brittle star. तो ये तो रहा इकाइनोडर्म्स के बारे में। और इसके बाद अब हम लोग हेमिकॉर्डेटा भी आज ही करेंगे।
तो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, जिसका बॉडी हमने देखा था कि स्पाइनी बॉडी था, स्पाइनी स्किन था, और इसी कारण से, यही कारण था कि उसका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेटा को पहले प्रीवियसली कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम, कॉर्डेटा से बाहर निकाल के एक सेपरेट फाइलम बनाया गया है और नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसमें एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर टू नोटोकॉर्ड होता है, बट ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ये नोटोकॉर्ड के जैसा होता है, सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के, लेकिन ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है और इसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन कॉलर रीजन ऑफ बॉडी। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूडिमेंट्री होता है, जस्ट लाइक नोटोकॉर्ड होता है, बट ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है एंड सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है, एक्सेप्ट। इसके बाद इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें चूंकि एडवांस है ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी है। जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी सिमेट्री इसका बाइसिमेट्रिकल बॉडी है। यूसिलोमेट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ, बॉडी, इसका जो बॉडी होता है हेमिकॉर्डेटा का बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है एंड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट होता है इसमें, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक होता है जो लॉन्ग होता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें विथ 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। एक्सक्रीशन, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है। और हेमिकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इट मीन्स sexes are separate, they are dioecious, sexes are separate, they are dioecious means bisexual. Sexes are separate, they are dioecious, and fertilization is external and development is indirect. Fertilization is external and development is indirect. इसका एग्जाम्पल बैलोनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बैलोनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। अभी तक हमने जो भी देखा है नॉन कॉर्डेट्स का हर फाइलम हमने कर लिया है, टिल इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद अब हम कॉर्डेट्स करेंगे अगले क्लास में, कॉर्डेट्स जिसमें कि कॉर्डेट्स का फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल, हॉलो, वेंट्रल, नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नहीं, डॉर्सल, हॉलो, नर्व कॉर्ड पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डॉर्सल, हॉलो, नर्व कॉर्ड पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का। दूसरा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, और इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहें। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, और इसके लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें वीडियो
कैसा है, आपको उससे क्या फ़ायदा पहुंचा, अब उसमें और क्या दूर कमी है जो दूर किया जा सकता है, और उसमें और बेस्ट उसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।